हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो हमारा सी टेट 31 जनवरी 2021 को होने वाला है। ऐसे में पेपर 2 में जिन भी स्टूडेंट्स ने मैथ और साइंस को लिया है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम साइंस की मैराथन क्लास करने वाले हैं, जिसमें कि मैंने सभी पिछले वर्ष के पेपर को लिया है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक्स और पेडागोजी को भी लिया है। ये हमारे वन लाइनर फॉर्मेट में है सभी क्वेश्चन, जिनको मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में तैयार किया है। तो एक तरह से ये वीडियो साइंस की मैराथन क्लास है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद आपके 30 में से कम 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस वीडियो में मैंने सभी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर की फॉर्मेट में डायरेक्ट लिख रखा है। मैं वन बाय वन आपको समझाता चलूँगा। आपको एक एक पॉइंट ध्यान से नोट कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये हमारे हैं सी टेट साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला पॉइंट है हमारा हल्दी प्लस HCl, यानी कि हल्दी में यदि हम HCl मिलाएंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और फिनफ्थलीन में हम HCl मिलाएंगे तो रंगहीन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है ये एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आपको ये सब नोट कर लेने हैं। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जैसे हम हल्दी में यदि अम्ल मिलाते हैं, ठीक है, HCl क्या है हमारा? एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। तो जब भी हम हल्दी में अम्ल मिलाएंगे तो रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और फिनाफ्थलीन में जब भी हम अम्ल मिलाएंगे तो कैसा रंग हो जाएगा? वो रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कम से कम 2-3 बार सी टेट में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। पॉप की आवाज़ हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की ओर संकेत करती है, ठीक है। कौन सी आवाज़? पॉप की आवाज़। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से, इसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। जो पॉप की आवाज़ है वो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की ओर संकेत करती है। घुमा फिरा के यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर की फॉर्मेट में लिखा रखा है मैंने यहाँ पर। जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होता है तब कणों की दूरी में बदलाव होता है, ठीक है। एज इट इज़ आपको इसी का क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा। हालांकि मैंने सभी को आंसर की फॉर्मेट में लिखा है। तो इन वन लाइनर क्वेश्चंस को आपको अ, एक तरह से ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होता है, ठीक है, किससे? अ, तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होता है तब कणों की दूरी में क्या होता है? बदलाव होता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हाइड्रोजन में ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। और हाइड्रोजन के जो खोज करता है वो कौन है? कैवेंडिश हैं। और मिलान मिलान करने से आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस स्थिरीकरण, यानी कि लैक्टोबैसिलस दही के जमाने में प्रयोग होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया का कारण होता है। और राइजोबियम ये नाइट्रोजन का है, ठीक है। और विषाणु से क्या होता है? एड्स होता है, ठीक है। इस तरह से आपको मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, ठीक है। सभी रंगों की जो पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि भिंडी हमारी, ठीक है, भिंडी में बीज होते हैं, ठीक है, इसलिए वह एक फल है। बाकायदा आपकी एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि भिंडी के अंदर बीज हैं, इसलिए वह एक फल है, ठीक है। और जो फल है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? पोयोलॉजी कहते हैं। ये एक्सटर्नल जितनी भी नॉलेज है उसको आप एक जगह नोट जरूर करते जाइएगा, इनसे भी प्रश्न बनने के चांसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रोध, शर्मिंदगी, चिंता। इन तीनों अवस्थाओं में या जितनी भी इस तरह की अवस्थाएं होती हैं उसमें
एड्रेनलिन हार्मोन तनाव समायोजन में मदद करता है। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन। ठीक है, इसको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है ये एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए मैंने बोला आपसे कम से कम आपके 20 क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल जाएंगे, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और मिलान करने के लिए देखो एक बार फिर आ गया, मैंने बोला ना 1 से 2 प्रश्न मिलान करने के लिए पूछे जाते हैं। तो जड़ क्या होती है? गाजर एक जड़ होती है, तो जड़ का गाजर से मिलान कर दिया। गन्ना क्या होता है? तना होता है। ठीक है, बीज मूंगफली, मूंगफली क्या होती है? बीज। और फल क्या होता है? सेब। इस तरह से हमें मिलान करना है। ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। तो रोगों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वायरस से होने वाले रोग खसरा, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए, ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है सोपोसी। जो सोपोसी होते हैं वो शैवाल, पालक, टमाटर और केला, ये क्या होते हैं? सोपोसी होते हैं। इसका नेक्स्ट है मानव पोषण में भोजन ग्रहण करने के बाद के चरण क्या क्या होते हैं? सबसे पहले अवशोषण, फिर निष्कासन, फिर स्वांगीकरण, फिर अंतर्ग्रहण, फिर पाचन। इस क्रम को आपको एज इट इज़ याद कर लेना है, ये 2 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का चालक नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो विद्युत का चालक है वो कौन सा नहीं है? आश्रित जल। ये डिस्टिल्ड वाटर तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आश्रित जल नहीं है। ठीक है, और चालक कौन कौन से हैं? सिरका है, नींबू का रस है, लवण है, जल, यानी लवणित जल। तो विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, जो आश्रित जल है वो विद्युत का चालक नहीं है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है, तो माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक होगी। ठीक है, इस पॉइंट को आपको एज इट इज याद रखना है। जो माध्यम ए है वो माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है, तो क्या होगा? माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम वायुमंडल से चिपकते नहीं हैं, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसको नेक्स्ट है पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड, ब्लॉक जिसको कहते हैं, वो डाला जाता है और वह जल में डूब जाता है, क्योंकि ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। ठीक है, ये आर्कमिडीज का सिद्धांत है, उससे रिलेटेड है। उसका जैसे आपने देखा होगा जो महिला वर्ग होता है उनकी आवाज़ पतली होती है और जो पुरुष वर्ग होता है उनकी आवाज़ मोटी होती है। वो किसकी वजह से होती है? वो पिच की वजह से होती है। यानी अगर पिच ज़्यादा होगी तो आवाज़ मधुर होगी यानी पतली होगी, और पिच कम होगा तो आवाज़ मोटी होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं महिला की आवाज़ पुरुष की आवाज़ से तीक्ष्ण होती है। ठीक है, क्योंकि महिला की आवाज़ में पिच ज़्यादा होता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी है। शुक्र और यूरेनस पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद यूरिया अम्ल होता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन उत्पाद होता है वो कौन सा होता है? यूरिया अम्ल होता है। उसका नेक्स्ट है हमारा कि तापन और पीटना क्षण चुंबक की विशेषताएं नष्ट कर देती है। ठीक है, यानी तापन और पीटना क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। एक अवलोकन से प्रश्न पूछा गया था कि मोमबत्ती जल रही है और उस पर गिलास रख दें तो मोमबत्ती बुझ जाएगी, तो इसमें बच्चों का कौन सा कौशल विकसित हो रहा है? तो अवलोकन कौशल इसमें विकसित हो रहा है। नेक्स्ट है मुक्त अंत वाला प्रश्न जिसके कई आंसर हों। ठीक है, वो क्या होता है? मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है। यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा? ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा इसमें अलग अलग आंसर बताएगा, इसलिए क्या है? ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है। उसका नेक्स्ट है नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकरण वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण है। ठीक है, यहाँ पर टेक्निकल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। उसका नेक्स्ट है हमारा कि विभिन्न प्रक्रमण कौशलों का मूल्यांकन प्रेक्षण सूची द्वारा होता है। ये सब उसके हैं, क्या नाम है,
पेडागोजी के प्रश्न हैं ये, ठीक है, इसलिए आपको ये टेक्निकल लैंग्वेज लग रही होगी। टैग वर्ड आपको याद रखने हैं। प्रतिदिन के अनुभव, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना, विज्ञान के उच्च लक्ष्य के लिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, मूल्यों का आत्मसात करना, ठीक है। तो एक पेपर हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पेपर देखते हैं। तो नेक्स्ट पेपर में पहला प्रश्न पूछा गया था, सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा होता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, रंगीन होगा और छोटा होगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट है कि किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का प्रेक्षण करें तो आप पाएंगे कि रेशेदार जड़ें और समांतर सिर विन्यास है, ठीक है। तो घास की स्टडी को क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात ये है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें ये है कि घास की जो जैसे हम घास को उखाड़ के लाएंगे तो उसकी जड़ों में जो होगी तो वो कैसी जड़ें होंगी? रेशेदार जड़ें होंगी और समांतर सिर विन्यास होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कम से कम 2-3 बार ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टार फिश, जिसको हम हिंदी में तारामीन कहते हैं, वो कठोर कवच वाले जंतुओं को आमाशय बाहर निकाल कर खाती है और फिर आमाशय अंदर कर लेती है और उसको पचा लेती है, ठीक है। उसको नेक्स्ट पॉइंट है, मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात कितना होता है? 5:1 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट है हमारा कि मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट पर कितना होता है? और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसका एक सूत्र भी होता है, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। इसका नेक्स्ट है हमारा कि ऊष्मा के कुचालकों का समूह क्या है? वायु, जल, प्लास्टिक, ठीक है। इसका नेक्स्ट है हमारा समुद्र समीर का कारण है। इसका क्या कारण है? दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, ठीक है। देखिए फिर से आ गया, फिनोफ्थलीन में अगर हम HCl यानी कि ये उदासीन मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिनोफ्थलीन में हम NaOH मिलाएंगे यानी क्षार मिलाएंगे तो गुलाबी हो जाएगा। और फिनोफ्थलीन में हम आसुत जल यानी कि उदासीन मिलाएंगे तो रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हर बार रिपीट होता है, ठीक है। तो फिनोफ्थलीन को याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगर फिनोफ्थलीन में हम HCl मिलाएंगे तो रंगहीन हो जाएगा और फिनोफ्थलीन में हम NaOH यानी कि क्षार मिलाएंगे तो गुलाबी हो जाएगा। फिनोफ्थलीन में अगर आसुत जल यानी उदासीन मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद पहले नीले फिर लाल लिटमस पर डाले जाते हैं तो नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और लाल कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी नीले में कोई परिवर्तन नहीं होता और लाल कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि बगीचे की मृदा प्लस जल, ठीक है, इसका क्या क्रम होगा? बजरी, फिर बालू, फिर मृत्तिका, फिर जल, फिर ह्यूमस, ये इसका क्रम होगा। इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गेहूं, चना जैसे अनाजों को उगाने के लिए मृण्मय और दुमई दोनों प्रकार की मिट्टी चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अर्थ क्रस्ट यानी भूपर्पटी में क्या क्या होता है? सबसे पहले ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में, फिर सिल्वर, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी जाए तो इस पर हल्की हरी परत जम जाती है क्योंकि कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण वायु में होता है, ठीक है। इसका क्या कारण होता है? यदि प्लेट पे हल्की हरी परत जम जाए तो क्या कारण होता है इसका? क्योंकि वायु में कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? तो ये जैसे क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, तो उस ईंधनों के ऊष्मीय मान को हम किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है
टेडपोनल यानी कि मेढक का लार्वा जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कायांतरण यानी वृद्धि करके वयस्क बनना तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में क्या हो, आयोडीन हो। तो ठीक है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। उसका नेक्स्ट हमारा, किस ईंधन का ऊष्मीय प्रभाव सर्वाधिक होता है यानी कि सबसे अधिक होता है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का ऊष्मीय प्रभाव सर्वाधिक होता है। और जो वायुमंडल है वो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसें 1% के लगभग पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? अग्नाशय में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है, ठीक है, वो कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, स्थिर वैद्युत बल और घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। तो इसमें से जो घर्षण बल है वो सबसे अलग था। ठीक है, उसका नेक्स्ट हमारा, कोई व्यक्ति गॉइटर नामक ग्रंथि से थायराइड ग्रंथि के कारण, ठीक है, ये क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति गॉइटर नामक रोग से ग्रसित है तो क्या होगा? किसके कारण होगा? थायराइड ग्रंथि के कारण। ठीक है, जो थायराइड ग्रंथि होगी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है मानव बॉडी की। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा, विज्ञान बच्चे के प्रति ईमानदार होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे को समझ आने योग्य होनी चाहिए, ये बात हमारी एनसीएफ भी कहती है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव के विषय में पढ़ाने के लिए परियोजना और प्रयोगशाला विधि अपनानी चाहिए। ये हमारे सभी पेडागोजी के प्रश्न हैं। उसका नेक्स्ट है हमारा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना है। ठीक है, और कुछ और पेडागोजी के सवाल दिए हैं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करना है। ठीक है, तो बाहरी दुनिया ये हमारा एक टैग वर्ड हो जाएगा, यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक बच्चे के लिए उनकी आयु के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट है, कक्षा 6 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? तो शिक्षार्थियों द्वारा हस्त सिद्ध क्रियाकलाप के कराकर। ठीक है, यानी बच्चे को हस्त यानी स्वयं करके सीखना, हस्त सिद्ध। तो ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है, हस्त सिद्ध क्रियाकलाप। उसका नेक्स्ट है हमारा कि विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना। यहाँ सक्रिय हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड। चलिए, अब 2 पेपर हमने कर लिए, नेक्स्ट पेपर देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, एक फ्रिज से बर्फ के 2 समान घनाभ लिए जाते हैं, उनमें से एक को चूड़ित किया जाए और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो चूड़ित बर्फ जल्दी पिघलती है और इसका क्या कारण है? तो इस प्रश्न में प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन से प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो परिकल्पना कौशल को इसमें बढ़ावा मिलता है। यानी एक ये ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और इस क्वेश्चन के आधार पर पूछा गया है कि इसमें बच्चों का कौन सा कौशल विकसित हो रहा है, तो परिकल्पना कौशल इसमें विकसित हो रहा है। नेक्स्ट हमारा, कौन सा एकल पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का एक गुच्छा है? तो सूर्यमुखी, जिसको हम सूरजमुखी भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसका नेक्स्ट हमारा, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है, साइकिल के पहिए क्या दर्शाते हैं? तो साइकिल के पहिए दर्शाते हैं वृत्तीय, स्थानांतरी और आवर्ती गति। ठीक है, उसका बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कपास है वो काली मिट्टी होती है, उसमें उगाया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विषम को चुनिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, भ्रूण, अंड, अंडाणु और युग्मक। तो इसमें जो भ्रूण होता है वो सबसे अलग होता है। उसका नेक्स्ट हमारा, लाला रस, जिसको हम लार कहते हैं, लार का कार्य है तो मंड यानी कि स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना। ठीक है,
उसके बाद फिर से पूछा गया था कि N2 यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और पूछा गया था कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है, तो 0.03% पाई जाती है। तब अंतः श्वसन और उच्छ्वसन श्वसन यानी श्वास खींचने और श्वास निकालने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट है हमारा, फिर से पूछा गया है, देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। एक ही तरह के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो NaCl प्लस फिनोफ्थलीन, ठीक है, जब उदासीन होता है विलयन तो कैसा होता है, रंगहीन होता है। उसके बाद NaOH, ठीक है, ये क्या है, एक क्षार है। तो NaOH के साथ हम अगर फिनोफ्थलीन मिलाएंगे तो गुलाबी हो जाएगी क्योंकि ये क्षार के साथ है। और HCl यानी कि फिनोफ्थलीन HCl के साथ मिलाएंगे क्योंकि HCl एक अम्ल है तो यहाँ पर भी रंगहीन हो जाएगी। तो अम्ल के साथ और किसके साथ, उदासीन के साथ, इन दोनों के साथ जो है फिनोफ्थलीन कैसी रहती है, रंगहीन रहती है। और हमारी क्षार के साथ कैसी हो जाती है, गुलाबी हो जाती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि जो दांतों का क्रम है वो क्या है, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये दांतों का क्रम है। इसको आपको एज इट इज याद कर लेना है। नेक्स्ट है, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूसक कर्षण खिंचाव के कारण पहुंचता है। यह बाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। और अदरक का जो जन्नांग होता है वो तना होता है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। कौन से विद्युत के चालक हैं, तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सिरका और आसुत जल, इन्हीं में से प्रश्न बनेंगे आपके। देखिए यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे बार बार प्रश्न क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, बांस के पौधे की पत्तियों के में सिरा विन्यास समांतर और जड़ रेशे यानी जकड़ा होती है। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, बांस के पौधा यानी बांस एक प्रकार की घास होती है। ठीक है, और जो घास की जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार जड़ें होती हैं। ठीक है, और उनमें जो विन्यास होता है वो सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास होता है। बांस जो है सबसे लंबी घास की श्रेणी में आती है। तो घास से रिलेटेड एक बार फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है यहाँ पर। तो भाई वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों का शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करने के लिए आया था। देखिए मिलान करने से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आयोडीन घावों पर, मरकरी तापमापियों में, और एल्यूमिनियम खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी और पैकेजिंग में, और क्लोरीन जो है वो जल शोधन में होता है। ठीक है, जल शोधन से रिलेटेड होता है। तो इस तरह के मिलान करने के लिए आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बेकेलाइट और मेलामाइट इन दोनों की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या है, प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, तो जो बेकेलाइट और मेलामाइन है ये दोनों ही क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, जल प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि H2O प्लस SO2, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल यानी कि H2SO3 बनाते हैं। उसके बाद NO2 हंसाने वाली गैस होती है। ठीक है, जिसको हम एनेस्थेसिस या निश्चेतक के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट है हमारा H2SO4, इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। उसका नेक्स्ट है हमारा कि दूध में केसीन प्रोटीन होता है, इसी के कारण इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, और इस प्रोटीन को रेनिन एंजाइम द्वारा पचाया जाता है हमारी बॉडी में। और नेक्स्ट हमारा दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, तो आप देखते जाइए आपके इसी में से सभी प्रश्न बनने वाले हैं। हालांकि मैं काफ़ी फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि पेपर में कम समय बचा है। तो आप इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं। तो प्रतिबिंब सीधा, पार्श्व परिवर्तित, और प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखा है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा 360 पिक्सल पे आप वीडियो को चलाएं तो वीडियो ज़्यादा क्लियर दिखेगा। इसका नेक्स्ट है, प्रदर्शन का अर्थ है या प्रदर्शन शब्द में अनुप्रयोग करना नामक संज्ञानात्मक क्रिया है। ठीक है, ये एक हमारा पेडागोजी का सवाल है। उसका नेक्स्ट है, विज्ञान में अवधारणा मानचित्रण द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है,
वर्णन अभिलेख अवलोकन आधारित साधन है। नेक्स्ट है पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है। पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। ये हमारा ईवीएस में भी है जो प्राइमरी लेवल है, और इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है। उसका नेक्स्ट है ऊँट की ऊन कॉर्पेट बनाने में उपयोग होती है। नेक्स्ट है हमारा अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जिसे अंगोरा खरगोश से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है सर्प से प्रश्न पूछा गया था। सबसे लंबी मेरुदंड यानी रीढ़ सर्प की होती है। ठीक है, अनेक मांसपेशियां जो होती हैं वो आगे को ढकेलने के लिए शरीर में अ, होती हैं। ठीक है, सर्प के। ठीक है, और इनका जो बलय होता है वो मुड़ा हुआ होता है। उसका नेक्स्ट हमारा जो धमनियों का कार्य होता है वो ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाना होता है। और धमनियों की भित्तियां मोटी तथा प्रत्यास्थ होती हैं। यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को लेकर नहीं जाती हैं। उसका नेक्स्ट हमारा एसिटिक अम्ल, सिरका, लैक्टिक अम्ल, जो दही ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलान करने के लिए आया था। एसिटिक अम्ल क्या है? सिरका। लैक्टिक अम्ल क्या है? दही। और ऑक्जेलिक अम्ल क्या है? पालक। और एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? नींबू वगैरह। ठीक है, तो इस तरह के मिलान करने वाले 2 से 3 प्रश्न आप देख रहे हैं, हर बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में आमाशय में उपस्थित होता है जो भोजन के पचाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, उसके बाद जब HCl अधिक में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी समस्याएं उत्पन्न कर देता है। तब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH का होल ट्वाइस का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे बॉडी में जब ज़्यादा HCl होता है तो हम इनो वगैरह पीते हैं, तो इनो में क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, उसी से हमारा जो है उसी मतलब HCl को कम करता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है डबल रोटी पकने में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है बल्कि ईस्ट का उपयोग होता है। जबकि गन्ने के रस के किण्वन में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में दही बनाने में बैक्टीरिया जीवाणु का यूज होता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि मरुस्थलीकरण अपरदन वनोन्मूलन सभी पेड़ पौधों से संबंधित हैं तथा संरक्षण किसी चीज को सेव करना यानी बचाना। ठीक है, उसका नेक्स्ट हमारा क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कणों के साइज का आरोही क्रम क्या होगा? मृत्तिका, फिर गाद, फिर रेत, फिर बजरी, फिर चट्टान। ठीक है, ये क्रम दोबारा से पूछा गया है। देखिए, उसके बाद मछली में क्लोम यानी गिल का कार्य जल में उपस्थित विलेय ऑक्सीजन अवशोषित करना होता है। यहाँ पर थोड़ा पास पर लिख रखा है तो आप हो सके तो मैनेज करिएगा, लेकिन प्रश्न आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परपथ को पूरा करने के लिए निम्न में से ब्लेड का यूज हो जाएगा। ठीक है, ब्लेड से हम जो विद्युत है वो प्रवाहित कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन में दिया था। नेक्स्ट है समतल दर्पण में वस्तु और उसके बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी 2 गुनी हो रही है। ठीक है, उसका नेक्स्ट है कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है तो इसका आवर्तकाल 0.15 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज होती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट है हमारा कि बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि के लिए नहीं होता है और लोटनिन घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है किसी तरल में गति करते किसी पिंड का घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच घर्षण भी समाप्त नहीं किया जा सकता। उसका नेक्स्ट है जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है CNG का कैलोरी मान ऊष्मीय मान डीजल से अधिक होता है। ठीक है, जो CNG होती है उसका जो कैलोरी मान होता है वो डीजल से अधिक होता है, और केरोसिन का कैलोरी मान कोयले से अधिक होता है। नेक्स्ट कोयले का कैलोरी मान लकड़ी से अधिक होता है, और बायोगैस का कैलोरी मान LPG से अधिक नहीं होता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है, तो पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती होती है और प्रकाश की गति सरल रेखी होती है, और सभी आवर्ती गतियाँ वृत्ताकार नहीं होती हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी प्रमुख रूप से पाया जाता है, ठीक है, और इसमें आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। दूध एक अपारदर्शी द्रव है जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B2, A, D, K तथा ई सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, खनिज एवं वसा इत्यादि पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट है जो पूर्तिरोधी रोगाणु रोधक के रूप में घावों पर लगाए जाते हैं, लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन को क्या कहते हैं? आयोडीन कहते हैं। ये देखिए दूसरी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट प्रश्न है मृदा में वायु उपस्थित होती है, वायु स्थान घेरती है और वायु में भार होता है, ठीक है, और वायु का जो मापक होता है वो एनोमीटर होता है। देखिए फिर से मिलान करने वाला प्रश्न आया है। जो एक यकृत होता है, लीवर, वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आमाशय होता है जहाँ प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। पित्ताशय जहाँ पित्त रस संचारित होता है। अग्नाशय क्षुद्रांत में पाचक रस मुक्त करता है। उसका नेक्स्ट है कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो प्रायः स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। और कोशिका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरह की होती है, ठीक है। उसका नेक्स्ट उसी में ही पॉइंट है कोशिकाओं का आकार अति सूक्ष्म तथा आकार जो आकृति होती है वो गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोग मुक्त, बहुभुजी इत्यादि होती है। नेक्स्ट हमारा जनन विधा जो था उससे मिलान करने के लिए पूछा गया था। दो प्रश्न मैंने बताया, कम से कम दो प्रश्न मिलाने से आते हैं। तो ईस्ट मुकुलन से संबंधित, आलू जो होता है कायिक प्रवर्धन से संबंधित है, शैवाल खंडन से, और कवक बीजाणु समाज संघ यानी कि बीजाणु जगन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन परत के अपक्षय के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक प्रदूषण उत्तरदायी है। यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन एवं फ्लोरीन के परमाणुओं से होता है। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, प्रोद्योदक एवं विलायक के रूप में होता है। उसका नेक्स्ट हमारा कि मियादी बुखार, स्वाइन फ्लू, मलेरिया तथा पोलियो ये एक समुच्चय संचारी रोग हैं, ठीक है। संचारी रोगों को निरूपित करता है। और संचारी या संक्रामक रोग वे होते हैं जो किसी न किसी रोग जनित कारकों जैसे रोगाणु, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, इनके कारण होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है चींटी के दंश यानी कि डंक में फार्मिक अम्ल होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। यही डंक शहद की मक्खी, बिच्छू तथा बर्रों में होता है। इस अम्ल का प्रयोग रबड़ जमाने, रंगाई, चमड़ा, कमाई तथा कार्बनिक संश्लेषण में होता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है संसार में सबसे लंबा सर्प जालीदार अजगर है। विश्व भर में स्वस्थ रहने के लिए लोगों को योग किया जाता है। ये एज इट इज़ प्रश्न बन के आएंगे आपके एग्जाम में, तो आपको इसी क्रम में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। इनको इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में होता है और इसका सूत्र होता है NaC7H5O2, ठीक है। और नेक्स्ट है ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पाद में किया जाता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है जैसे जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया ATP से संबंधित है वैसे ही राइबोसोम प्रोटीन से संबंधित है। उसका नेक्स्ट है सोडियम धातु वायु में रखने पर जल उठती है। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH का होल ट्वाइस का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी फिर से रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड ही मिलेंगे। जैसे कि हमारे बॉडी में जब HCl ज़्यादा बनने लगता है तो हम इनो का यूज करते हैं, तो इनो MgOH का होल ट्वाइस ही होता है, ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, यानी ज़्यादातर क्वेश्चन सब रिपीटेड ही पूछे जाएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छे से तैयार कर लेना है, कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, आपको सभी याद हो जाएंगे। उसका नेक्स्ट पॉइंट है असंपर्क बल वह होता है जिसमें बल आरोपित करने वाली वस्तु तथा जिस पर लगाया जाता है उस वस्तु के मध्य कोई भौतिक संपर्क नहीं होता है, अपितु वह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। नेक्स्ट है मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये भी रिपीट हो चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है पैराफिन मोम पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं करता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। नेक्स्ट है जूते के सोल जड़त्व बढ़ाने के लिए असमतल किए जाते हैं। नेक्स्ट है आसुत जल विद्युत का कमजोर चालक है, यानी कि कुचालक है। तो ये मैंने शुरू में ही बताया था आपको, आसुत जल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा पुरी चक्रवात से सर्वाधिक प्रवाहित है। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, इसलिए पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वृक्ष वितान जो वृक्ष की शाखाएं होती हैं उससे संबंधित है, और अपघटक सूक्ष्म जीवी से संबंधित है। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है, यहाँ से देखिएगा, जो नेक्स्ट हमारा ह्यूमस, जो ह्यूमस होता है वो किससे संबंधित है? ह्यूमस पादपों एवं जंतुओं के मृत ऊतक से संबंधित है, और साही एक जंगली जंतु होता है। तो ये हमारे हो गए CTET के, कम से कम हमने 4 से 5 पेपर सॉल्व किए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इसमें लिया था। अगर आपने इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लिया, आपको सभी याद हो जाएंगे, और लगभग कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपका इसी वीडियो में से मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।